और भगवान का भजन कीर्तन करो, कथा को सुनो, अपने कर्मों को करो, जो दायित्व दिया गया उसको निभाओ, ये कर्म है। और उसके बाद में अकर्म क्या है? जो कर्म करने को मना किया गया उसको न करो। जैसे किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब निषिद्ध कर्म है, इनको न करो। और बताई गई बात का उल्लंघन न करो, ये विकर्म है। उसके बाद में कहते हैं कि ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। ये तीनों बात, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये कहां से जाने जाएंगे? वेदों के द्वारा जाने जाते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। वेद और ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये ब्रह्म संहित है। श्रीमद् भागवत में ये वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत को सुनने से सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाने के लिए वैदिक व तांत्रिक दोनों प्रकार से भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो ये जो माया रूपी गांठ है, ये कल्पित मैं, क्या कहते हैं, मैं, मेरे, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है। मैं बोल रहा ना, मैं माने अहम बोल रहा, मैं भी कुछ हूं। तो ये मैं और मेरे की गांठ को खोल दो, छोड़ दो, इसको भूल जाओ। केवल और केवल उस परमात्मा को याद करो। आप कुछ भी नहीं है, आपके जो जुड़े व्यक्ति हैं वो भी कुछ भी नहीं है। ये केवल एक भ्रम बात है। कैसे? मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि माने बीमारी, व्याधि माने बीमारी, रोग क्या है? मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला और तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला, बहुत सूल उत्पन्न होते हैं। इसलिए मोह न करो। तो वहां पे क्या सूत्र लागू हुआ? जानते हो क्या सूत्र है? हमेशा मस्त रहोगे। न आने की खुशी, बोलो, न आने की खुशी, न जाने का गम, हम रहेंगे मगन। बोलो, न आने की खुशी, न जाने का गम, हम रहेंगे मगन। किसमें मगन रहेंगे? हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले गए। बोलो, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले गए। किसी ने क्या गाया? राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए ले लो कोई राम का प्यारा। जो राम का प्यारा होगा वही तो उसको लेगा। उसके बाद में आगे बताया, राजा निम से पूछा भगवान का भजन न करने वालों की क्या गति होती है। जो भगवान का भजन नहीं करेंगे उनकी क्या गति होगी। आदि बताते चले गए। उसके बाद में कहते हैं कि धन का एकमात्र फल है धर्म। धन का एकमात्र फल क्या है? धर्म। धन के द्वारा धर्म इकट्ठा करो, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा, अप्रोच, अनुभूति सिद्ध होती है। बिना धर्म के कुछ भी संभव नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण से विमुख है
माने जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता, नहीं जानता, ईश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता, ग्रह पुत्र धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, न चाहने पर अंत में सब कुछ छोड़ करके उन्हें नरक में जाना पड़ता है। बोलो, भगवान को न मानो न मानो, खुशी आपकी है ना, लेकिन अंत में छोड़ करके सब कुछ जाना ही जाना है। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, आप धन संपत्ति भी साथ में नहीं जाएगी, और मित्र पुत्र मकान ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। राजा निमि ने पूछा, भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं, ये पूछा। तो नवे योगेश्वर करभाजन ने कहा 4 युग हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग था श्वेत, सफेद श्वेत। श्री विग्रह माने भगवान का जो स्वरूप था वो कैसा था? श्वेत। और भुजाएं कितनी थी? 4 भुजाएं। सिर पर जटा बलकल का ही वस्त्र, काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड व कमंडल भगवान धारण करते थे। माने पूर्ण ऋषि के रूप में भगवान त्रेता युग में कौन सा स्वरूप था? श्वेत और ऋषि के रूप में थी। द्वापर में और क्या करते थे? तपस्या के द्वारा आराधना, तपस्या करके ही भगवान को की लोग प्राप्ति करते थे। त्रेता युग में श्री विग्रह का रंग लाल था त्रेता युग में, और भुजाएं कितनी थी? 4। यज्ञ, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रूप वेद त्रयी के द्वारा श्री हरि की आराधना की जाती थी। उसके द्वापर युग में श्री विग्रह का रंग था सांवला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सांवले। उनका स्वरूप था सांवला। क्या धारण करते थे? पीतांबर, शंख, चक्र, गदा, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि, वैदिक व तांत्रिक विधि से आराधना। उसके बाद में करभाजन हुआ। करभाजन कहते हैं, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। कलयुग में स्वरूप क्या होगा? तो कहा भगवान के कलयुग में श्री विग्रह का रंग कृष्ण वर्ण होगा, माने काले रंग के भगवान होंगे कलयुग में। और भगवान को कैसे पाया जाएगा? वो कीर्तन की प्रधानता होगी। भगवान का केवल और केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान को पाया जाएगा।